So hello guys, welcome to my new YouTube channel. I am Abhishek Kumar, your maths mentor and very good evening। क्योंकि रात के बज रहे हैं 8, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, और जिनको नोट्स चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। ये सच में आपको रियली हेल्प करेगा। और आखिर में इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट लेक्चर, ये मेरे कोचिंग का पोस्टर है, ये मेरा एड्रेस हुआ। ठीक, मेरे क्लास में 5 to 10 के बच्चे आते हैं और 11 और 12 के भी कुछ एडिशनल बच्चे हैं। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को मेरा कोचिंग ज्वाइन करना हो तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला वर्ड आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि जियो 2 वर्ड से बना है ज्योमेट्री। पहला वर्ड है जियो। जियो का मतलब है अर्थ, ठीक, और मेट्रोन का मतलब है मेजरिंग। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अर्थ मेजरिंग। ठीक, एकदम याद रख के चलना, अर्थ मेजरिंग। जियोमेट्री मीन्स अर्थ मेजरिंग। ठीक है, अब उसके बाद अगला वर्ड आता है एक्सियोम्स। एक्सियोम्स वो फैक्ट्स है जिसको हम लोग बिना किसी प्रूफ के बोल सकते हैं। जैसे एक सर्कल हुआ, ठीक, उसका आप आधा कर लीजिए, तो ये जो पार्ट हुआ, ठीक, और आपका ये जो पार्ट हुआ, ये दोनों इक्वल होगा। तो यही एग्जांपल इसका पहला है कि किसी भी 2 पार्ट का इक्वल किया जाए, हाफ किया जाए, तो वो दोनों पार्ट क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। ठीक, अगर दूसरा एग्जांपल ध्यान दिया जाए तो क्या बोलता है कि अगर कोई एक नंबर एक दूसरे से बड़ा है और जो ये दूसरा नंबर है वो तीसरे से बड़ा है, तो हम लोग जो बोल सकते हैं कि जो पहला नंबर होगा और तीसरा नंबर वो क्या होगा, एक दूसरे से बड़ा होगा। ठीक, तो पहला नंबर बड़ा हो गया। ठीक, यही है एक्सियोम्स। इसका एकदम बेसिक ध्यान में रख के चलना है कि क्या होता है विदाउट प्रूफ, इसका कोई प्रूफ जरूरत नहीं है। ठीक, अब आता है थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या है, द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि वो कंक्लूजन्स, ठीक, या फिर वो स्टेटमेंट्स हम लोग जो यूज़ करते हैं विद वो जिसको निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टेटमेंट या किसी रिजल्ट्स के थ्रू। ठीक, तो उसी को बोलेंगे थ्योरम्स। वो कंक्लूजन वो हम लोग लास्ट एंड पर वहाँ पर बताएंगे। ठीक, तो वो कंक्लूजन्स जिसको लास्ट में हम लोग एकदम प्रूफ करते हैं कोई रिजल्ट्स के थ्रू। ठीक, तो उसको बोलेंगे थ्योरम्स। ठीक, अब कुछ अनडिफाइंड टर्म्स आते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट होता है। पॉइंट क्या है, केवल एकदम याद रखना है कि अगर किसी सीट ऑफ पेपर में आप ऐसे फाइन डॉट बना लीजिए, तो वो फाइन डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा उस पेपर पर। ठीक, अब क्या है अगला, प्लेन है। ठीक, कोई भी एक आपका कॉपी का पेपर हुआ या फिर दीवार हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक, कोई भी सरफेस हुआ, ठीक, तो वो क्या बनता है, प्लेन का काम करेगा। ठीक है, अब अगला जो टर्म है वो है लाइन। लाइन का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी एक पीस ऑफ पेपर को लेकर आप इसको आधा आधा कर देते हैं, आधा मतलब इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो क्रीज बनता है उसी को बोलते हैं आप लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते आए हैं कि क्या होता है। अब आता है स्टेटमेंट्स एंड कोरोलरीज। स्टेटमेंट पहले क्या है देखते हैं, अ स्टेटमेंट विच कैन बी जस्ट टू बी ट्रू और फॉल्स। मतलब कि वो सेंटेंस जिसको हम लोग जज करते हैं ताकि वो क्या हो, ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे एक एग्जांपल है कि एक ट्रायंगल्स का सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180। हाँ, ये हम लोग ट्रू बोलते हैं कि इसको जज किया जा सकता है। ठीक, उसी तरह एक और एग्जांपल है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है 360। एकदम ये एग्जांपल को ध्यान में रखना, तभी आपको स्टेटमेंट का डेफिनेशन याद आएगा। ठीक है, अब आते हैं नोट्स पे। नोट क्या है कि सेंटेंस और स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। सेंटेंस देखिए, ये जो यहाँ पर नीचे आपको इक्वेशन दिया है वो एक तरह का सेंटेंस है, ना कि स्टेटमेंट है। इसको आप क्या देख के बता सकते हैं कि ये क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नहीं, इसको नहीं बताया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट का काम नहीं करेगा, ये बनेगा सेंटेंस का काम। ठीक है, अब आते हैं कोरोलरी पे। कोरोलरी क्या होता है कि वो स्टेटमेंट जिसका जो ट्रूथ होता है, ये जो सच्चाई होता है, वो हम डिड्यूस करते हैं कहाँ से, एक थ्योरम से। थ्योरम्स बताएं अभी क्या है, थ्योरम क्या होता है, तो वहाँ से जो स्टेटमेंट डिड्यूस किया जाता है उसी को बोलते हैं क्या,
कोरोलरी। ठीक है, अब जो ये रिमार्क है उसको ध्यान में रख के चलना है कि हम लोग अभी क्या 3 डेफिनेशंस पढ़े। पहला आता है पॉइंट्स, दूसरा आता है आपका लाइन, और अगला आता है प्लेन। ठीक है, पॉइंट को एकदम ध्यान रखना है कि अगर एक लाइन जो है वो पॉइंट से मतलब पूरा उसमें लाइन जो है वो पूरा उसमें पॉइंट्स बना हुआ है। ठीक, अगर सारे पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लें, एक स्ट्रेट लाइन एक जगह इकट्ठा करें तो एक लाइन बन सकता है। ठीक, तो हम इसको बोलेंगे इसका ये सेट है। ठीक, अब उसी तरह प्लेन जो है एक लाइन है, मतलब बहुत सारे लाइन से बना है, जैसे ये प्लेन हो गया। ठीक, तो बहुत सारे इसको लाइन से बनाया गया, बहुत सारे इन्फिनाइट लाइन्स है, लेकिन हम उसको गिना नहीं जा सकता है, बस ये बात याद रखना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका क्या, सबसेट। ये आगे हम लोग 11th में पढ़ना है ये टॉपिक, लेकिन पहले अभी याद रखिए केवल कि इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक आता है यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स के टोटल 5 पोस्टुलेट्स। ठीक है, पहला पोस्टुलेट बोलता है कि अगर किसी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, हाँ खींचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला पोस्टुलेट सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, एक टर्मिनेटेड लाइन, मतलब कि इन जो ख़त्म लाइन नहीं हुआ, मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब वो कोई भी एक लाइन है ऐसे करके, ऐसे हम दे देते हैं, एक एरो दे देते हैं, टर्मिनेटली लाइन ऐसे ही रहता है। ठीक, तो इसको हम लोग इनडेफिनेटली क्या करते हैं, एक्सटेंड ही कर सकते हैं, मतलब या तो बढ़ाया जा सकता है, इसको बड़ा किया जा सकता है। तीसरा क्या बोलता है पोस्टुलेट कि एक जो सर्कल है वो किसी भी पॉइंट पर और कोई भी रेडियस से बनाया जा सकता है। एकदम बात ये हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी जो सर्कल है वो कोई भी पॉइंट और कोई भी रेडियस से बनाया जा सकता है, यही थर्ड पोस्टुलेट कहता है आपका। ठीक, उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट बोलता है कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं आपके, वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, एकदम नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब ये 5वां पॉइंट को जानने से पहले मैं आपको ये सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँगा। ठीक, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, मतलब एक लाइन एल बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन बना ली एल और एक पॉइंट ले लिए पी। अब ये पॉइंट हम जरूरी थोड़ी है कि उसको ऊपर लिए, इस पे भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, इस पोस्टुलेट में आगे बोला है नॉट लाइंग ऑन एल, मतलब एल पे नहीं है। तो एक यूनिक लाइन, मतलब सबसे अलग लाइन होगा एम, जो कि क्या होगा, लाइन एल से पैरेलल नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बोलिए। ये पॉइंट पी हो गया, इसको एम मान लिए ये लाइन को, तो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट बोलता है। इसी को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है इस वर्ड्स पे, और आप इसको अगर याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स टेकन आर लेस देन 2 राइट एंगल्स। बात समझ में आया, ये सेम चीज़ इसी को समझाया गया, ये फिफ्थ पोस्टुलेट में। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कुछ टर्म्स ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सबसे पहला आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है कि किसी भी, मान लीजिए पूरा मेरा स्क्रीन है, ठीक, उस जगह पर जो लोकेशन एग्जैक्ट, मतलब ये लोकेशन ले लिए, जो ये हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे। ठीक, हम ले लिए यहाँ पर, तो ये जो लोकेशन है इस पूरे स्क्रीन के रिस्पेक्ट में, यही क्या बनता है, पॉइंट बनता है। ठीक, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, पी से, कैपिटल लेटर से लिख कर, यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर लिखे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट पाथ होता है, एकदम स्ट्रेट पाथ, वही क्या बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इस सिंबल से। ठीक, हाँ ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, नोट में याद रखना है हमेशा कि इसका जो लेंथ होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब इसको एकदम फिक्स्ड लेंथ होता है, इसको ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। ठीक, ये रे क्या है, अलाइन ए बी, मतलब ये जो लाइन है ऐसे करके ये लाइन ले लिए ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी क्या है कि अगर इस ए बी को किसी एक तरफ से बढ़ाया जाए, या तो इधर से बढ़ाया जाए या तो इधर से बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो किसी एक तरफ से बढ़ाया गया तो उसको बोलेंगे रे।
ठीक, एकदम बात दिमाग में आज लेके चलना है। यहाँ मेरा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है एकदम। इसको भी ध्यान में देके चलना, नोट्स में क्या है कि अरे हेवी हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, एकदम फिक्स बात याद रखना। क्यों? क्योंकि इसको बढ़ाया जा रहा है, इसका एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, दूसरा है कि इसका डेफिनेट लेंथ भी नहीं होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इस एरो, ये एरो का क्या मतलब हुआ कि इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक, अब अगला आता है लाइन। वो लाइन सेगमेंट, जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट जो दोनों तरफ से आपको बढ़ाया जा सकता है, ये एक तो इधर से भी और एक इधर से भी। ठीक, मतलब रे में क्या था, एक तरफ से बढ़ा थे, लाइन में, लाइन सेगमेंट में कहीं नहीं, और लाइन में दोनों तरफ से बढ़ाया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे लाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अब आते हैं नोट्स में। इसको नोट्स को ध्यान देना है कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हाँ, देखने को लग रहा है, क्यों? क्योंकि इधर से भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और इधर से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट है कि अ लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, मतलब इसका जो लेंथ है वो डेफिनेट नहीं, मतलब क्या कि फिक्स्ड नहीं। तो बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एनी डिटेल्स और क्वेरीज। ये मेरा नंबर है, आप मेरे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।